नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। देखते हैं हेडलाइंस। धामी कैबिनेट की बैठक में आए 18 प्रस्ताव। मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मिली मंजूरी। कक्षा 1 से 8 तक की मदरसा को मिलेगी जिला स्तर की मान्यता। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, वोटिंग में देखा मौजूद सरकार के खिलाफ जन आक्रोश। बंगाल में बनेगी डबल इंजन की बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी। कुंभ के तैयारी में जुटी धामी सरकार। सीएस ने आगामी कुंभ को लेकर बैठक, अधिकारियों को दिए प्लान तैयारी करने के निर्देश। अगले महीने उत्तराखंड आ सकती है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। भाजपा कार्यकर्ताओं से उत्साह। पद संभालने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचेंगे नितिन। अभी संपूर्ण खबर। उत्तराखंड कैबिनेट की गुरुवार को हुई अहम बैठक में 18 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। बैठक में परिवहन, शिक्षा, बने और कुंभ मेला व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी देते हुए प्रवर्तन अधिकारियों के लिए वर्दी अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही कुंभ मेला कार्य की स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। नए प्रावधान के तहत 1 करोड़ तक कार्य मेला अधिकारी 5 करोड़ तक की मंडलायुक्त और इसी से अधिक राशि को कार्य शासन स्तर से स्वीकृति होंगे। सचिवा मुख्यमंत्री शैलेश बागोली ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी है। लोग शुरू करेंगे। इसमें ये सीक्वेंस वाइज नहीं है आज, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता दूंगा जो मामले आज टेकअप हुए थे माननीय मंत्रिमंडल में। इसमें एक मत था, ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 के संबंध में। इसमें पूर्व में वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक और प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती की गई थी, परंतु उस नियमावली में उनकी वर्दी का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वर्दी निर्धारण और पुलिस विभाग के चालकों के अनुसार प्रवर्तन चालकों। पश्चिम बंगाल के चुनाव के माहौल को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मौजूदा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और बदलाव की लहर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एग्जिट पोल की ट्रेंड भी इसी दिशा में संकेत दे रही है, जिससे आगामी नतीजे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। धामी ने विश्वास जताया कि मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां कानून व्यवस्थाओं की स्थिति कमजोर है और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे सुधारने की जरूरत है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी। तो हमारा सभी प्रयास है, सभी यात्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रखर छात्रवृत्ति योजना 2025 के तहत मेधावी छात्र छात्रों के सम्मानित किया गया है। ये विद्यार्थी अखबार वितरण करने वाली एजेंट के परिवार से है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमित संसाधन के बीच मेहनत और अनुशासन से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने अभिभावकों के संघर्ष की सराहना करते हुए विद्यार्थी को निरंतर प्रयास करने की रहने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की संदेश दिया है। सरकार द्वारा मेधावी छात्रों की प्रोत्साहित करने का प्राथमिकता में शामिल है, ताकि वो भविष्य में समाज और देश के विकास में योगदान दे सके।
जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालयों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह समझौता राज्य में पेयजल योजना को नई गति देगा और करीब 14 लाख ग्रामीण परिवार की लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 16,500 अधिक योजनाओं स्वीकृति हो चुकी है, जिनमें अधिकांश पूर्ण हो गई है और विशेष पर तेजी से कार्य जारी रही है। मुख्यमंत्री ने पार्वतीय क्षेत्र में चुनौतियों के जिक्र करते हुए जल स्रोत संरक्षण, डिजिटल मॉनिटरिंग और जन भागीदारी पर जोर दिया है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राज्य सरकार की प्रयास की सराहना करते हुए और संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में प्रतिभाग करते हुए कुमाऊं मंडल में भी निगम का कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वन विकास निगम राज्य की इकोनॉमिक और इकोलॉजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हिमकास्ट मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया है, जिसके माध्यम से लकड़ी की बिक्री और फॉरेस्ट उत्पादक को भी ई नीलामी संभव हो सके। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने रखने के जोर देते हुए पर्यटकों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के साथ धामी सरकार कुंभ की तैयारी में भी जुटे हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करके विभिन्न विभागों के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों के निर्देश जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए 3 दिनों के भीतर जियो जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूमि अधिग्रहण, यातायात प्लान, पार्किंग और भूतल सुविधाओं की समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है। मुख्य सचिवों ने सैनिटेशन के लिए डेडिकेटेड प्लान तैयार करने और कुंभ के दौरान लोगों संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड द्वार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खास उत्साह देखे जा रहा है। देहरादून में स्वागत की तैयारियां तेज हो गई है और इसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के बाद यह उनका पहला उत्तराखंड द्वार है, जिसे लेकर कार्यकर्ता में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में उनके आगमन से कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार होगा और संगठन को और भी मजबूत मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उत्तराखंड का पहला दौरा है। उत्तराखंड वासियों में उत्साह है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड आकर वो देवभूमि में आकर देवभूमि का आशीर्वाद तो लेंगे ही, लेकिन जो ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में होगा, हम सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियों में पूरा शहर उमड़ने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 इस वर्ष आस्था और उत्साह के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करते नजर आ रही है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से ही देश विदेश से श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यात्री के पहले ही सप्ताह में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,07,452 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा ने केवल श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को दर्शाती है, बल्कि प्रशासन की बेहतर और सुव्यवस्था की प्रमाण भी माना जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा और श्री केदारनाथ यात्रा सरल, सुगम और सुव्यवस्थित हो। इसी के क्रम में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 28 अप्रैल तक कुल लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। मैसूरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापाली ने प्रेस वार्ता करके मैसूरी देहरादून मार्ग पर
बने रहे नए बोली ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के इस दावे पर आपत्ति जताई है। पुल भरी तरह सुरक्षित है। थापली ने कहा है कि पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है और मरम्मत कार्य जारी होने के बावजूद मिट्टी का रिसाव हो रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस पुल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहा है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जर्जर सड़क, पार्किंग समस्या और हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। देखिए, मैं कल जो है YouTube में एक वीडियो देख रहा था, अधिशासी अभियंता और एई वगैरह जो PWD के थे, उन्होंने बोला साहब लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि पुल में कोई कमी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर पुल में कोई कमी नहीं है, पुल बंद क्यों करा? एक बात तो अभी इसमें काम चल रहा है। दूसरी बात, उसमें लोहा उससे उठा के उन्होंने साइड में रख दिया। तीसरी बात जो है, उसमें वो सपोर्ट अभी भी क्यों खड़ी है? चौथी बात, उसमें मिट्टी क्यों गिर रही है अभी एक साइड से? तो अधिशासी अभियंता का बयान जो है वो बिल्कुल जो है एक तरह से जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी का आदमी बयान देता ना, वो बयान दे रहा है वो। तो उनको इस बयान से बचना चाहिए और जो सच बात है, सही बात, तो जनता के सामने रखनी चाहिए कि वास्तव। टिहरी के जिला अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने चौबा, कुंजपारी और देवप्रयाग क्षेत्र में हाल ही में हुई हादसे को लेकर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने चौबा उत्तरकाशी सड़क की संवेदनशील स्थल पर भूस्खलन उपचार कार्य तेज करने, जेसीबी मशीन की तैनाती सुनिश्चित करने और उनकी सूची संज्ञा करने के निर्देश दिया है। लोक निर्माण विभाग की अधिराज्यीय अभियंता जगदीश खाती ने चौबा नेल मार्ग पर परापेट लगाने जाने और क्रैश बैरियर लगाने की प्रस्ताव योजना की जानकारी दी है। वहीं ARTO समुद्र राजा ने विभिन्न मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं की आंकड़े प्रस्तुति किया गया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने नेला चौबा मार्ग को ब्लैक स्पॉट घोषित करके अध्ययन करने का सुझाव दिया है। चारधाम यात्रा के दौरान रात्रि यात्री से बचने के निर्देश की सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बुलाया गया उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह सत्र केंद्र स्तर पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लोकसभा में पारित ना हो पाने के बाद राज्य सरकार द्वारा विशेष चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री राम सिंह कंडा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही महिला विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी शासनकाल में ना तो महिलाओं के आगे बढ़ने का अवसर दिया है, ना ही उनकी हित के लिए गंभीर प्रयास किया है। क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। जब कांग्रेस को पता है कि उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा कितना बड़ा क्षेत्र है और एक राज्य के बराबर क्षेत्र है। वहां पर अगर सीटें लोकसभा की यहाँ पर 5 है, 5 की जगह 7 या 8 हो जाती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, नंबर 1। और हमने जब सदन लोकसभा में जब हम मातृशक्ति बंधन बिल लाए, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाए, तो कांग्रेस ने विरोध नहीं करना चाहिए था। राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों की सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने विशेष रूप से उन्हें वाहनों पर चिंता जताई जिन पर अनाधिकृत रूप से उत्तराखंड सरकार लिखा गया है। उन्होंने ऐसे मामले में जांच करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित और पारदर्शिता परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी की सामना न करना पड़े। जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस तरह की गाड़ियों की जांच हो जिनको उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन लिखा हुआ है और वो उसके लिए प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी इसकी जांच करी जाएगी। और गृह विभाग को, पुलिस को भी इसके बारे में सूचित किया गया है कि वो भी इस तरह की गाड़ियों को जो है
धरपकड़ करें और इससे कोई गलत उपयोग ना हो, और ताकि इससे अराजकता का माहौल ना फैले और लोग बेवजह होटल का इस्तेमाल ना करें और ट्रैफिक के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, उनको ब्रेक ना करें। इससे गाड़ियों पे कार्रवाई की जाएगी और उनको पकड़ के सील किया जाएगा। महिला आरक्षण के मुद्दे इन दिनों प्रदेश की राजनीति में गर्मा हुआ है। एक बार और भाजपा सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदना अधिनियम को विरोध करने वालों के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया है, ताकि वही विपक्ष ने भी सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने की अपना विरोध दर्ज किया है। इसी बीच भाजपा विधायक आशा नोटियाला ने कांग्रेस पर निशाना साधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा से महिला विरोधी रही है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस 33% आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, लेकिन जब वो सत्ता में थे तब महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नटियाली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक तरफ महिलाओं की सम्मान के लिए बात करती है, जबकि दूसरी ओर उनका अपमान भी कर सकती है। देखिए, कल जो यहाँ पर विशेष सत्र बुलाया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, उस पे जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया जाना था, उसमें जिस तरह से केंद्र में जब 3 दिन का सत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था 16 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित उत्तराखंड द्वार को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनावी वर्ष होने के चलते भाजपा की बड़ी नेताओं के प्रदेश में आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अंकिता भंडारी हत्याकांड और पलायन जैसे मुद्दे पर भी बात करेंगे। प्रतिमा सिंह ने यह भी बताया कि कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैजल जल्द ही 5 दिवसीय द्वार पर उत्तराखंड आएगी, जहां वो कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की दर्शन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं, तो और ये उत्तराखंड राज्य में आपको पता है चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनावी वर्ष में हम हैं, तो बिल्कुल उनकी पहली प्राथमिकता में वो दौरा करने आ रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से जो रिपोर्ट जा रही है, आपको पता है कि नड्डा जी भी आए और जो है राजनाथ सिंह भी आए, अमित शाह जी भी आए, क्योंकि जो अंदर खाने माहौल है भाजपा में वो सही नहीं है। ऑल इज वेल की जो स्थिति है वो नहीं है, और जितने धड़े हैं वो अब बाहर नजर आते दिख रहे हैं। और जब से जो है धामी जी को उन्होंने चेहरा घोषित करने का कार्य किया है, तब से दबी जुबान में हर व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है। तो समीकरण साधने के लिए, अपने जो है पदाधिकारियों से मिलने के लिए हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो आए, तो बिल्कुल आ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए निरपेक्ष जांच की मांग कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुब्रत उनियाली ने कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद किया है, आरोपियों की गिरफ्तार किया और न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक सेकेंड। देखिए, कानून अपना काम करता है। सरकार ने अंकिता जैसी बिटिया की जब हत्या हुई, उसके बाद जैसे संज्ञान में आया, तत्काल बॉडी को रिकवर करने का काम अपराध। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन बोर्डिंग हब बनाने की सरकार की योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। न्यूट्री नारायण और रामनगर की सफलता के बाद सरकार अन्य पर्यटन स्थल को भी बोर्डिंग डेस्टिनेशन को रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इस पर क्षेत्रीय दल के सरकार पर निशाना साधित करते हुए आरोप लगाया कि ये योजना आम जनता के लिए नहीं बल्कि पूछ पितिया के लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इन्होंने उत्तराखंड में जो भी योजनाएं की हैं वो उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं की है। ये इनके जितने भी ये जो बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, और ये निस्संदेह ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट बना रहे हैं किसी न किसी पूंजीपति के लिए बना रहे होंगे। उत्तराखंड वासियों के हित में इन्होंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई है। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले कौड़ी के भाव मसूरी के इलाका बेच दिया गया है। इसी प्रकार डेस्टिनेशन का नाम लेकर के ये जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उत्तराखंड द्वार को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं में खास उत्साह दिखी जा रही है। देहरादून की स्वागत की तैयारी तेज हो गई है और
इसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर उपेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के बाद यह उनका पहला उत्तराखंड दौरा है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह दिखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में उनका आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और संगठन को मजबूत मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उत्तराखंड का पहला दौरा है। उत्तराखंड वासियों में उत्साह है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड आकर वो देवभूमि में आकर देवभूमि का आशीर्वाद तो लेंगे ही, लेकिन जो ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में होगा, हम सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियों में पूरा शहर उमड़ने के लिए तैयार है। और हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब बैठक की शुरुआत होती है। कांग्रेस और बीएसपी विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की सभागार में पहुंचते ही विपक्ष के विधायकों ने बुकलेट फेंकते हुए नाराबाजी की और धामी सरकार मुर्दाबाद की नारा लगाया। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर और बीएसपी विधायक शहजाद अली ने बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे जनहित में भटककर ठेकेदारी के हत्या की बैठक बताया है। इस पूरे जिले को ठेकेदार चला रहे हैं। जो ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रस्ताव देते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए कि जो ठेकेदार विभाग चला रहे हैं उसमें हम अपने प्रस्ताव अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते, हमने बहिष्कार किया। तो मैं ये अपनी बात कह के आ गई। उसमें इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे? हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालडांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स की दी थी, उसमें एक आंगनबाड़ी भी था। कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।